नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं हूं संदीप कृष्ण पांडे। मुझे आशा है कि सभी स्वस्थ मस्त होंगे। सर्वप्रथम आप सभी बच्चों के माता पिता को मेरा प्रणाम और आप प्यारे बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार। प्यारे बच्चों, आप पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि यूपी बोर्ड की परीक्षा 2025 में जो होने जा रही है उसमें कॉपियों में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। क्या क्या बदलाव किए गए हैं और उसमें किस किस प्रकार की बातें ऐड की गई हैं, पुरानी बातों को, कौन कौन सी बातों को नेगलेक्ट किया गया है, ये सारी चीज़ आज की वीडियो में जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो चुके हो तो दोस्तों के पास शेयर कर दो, नए हो तब भी शेयर कर दो, ठीक है, ताकि आपके नए दोस्त को पता चल सके कि यूपी बोर्ड की कॉपी में क्या बदलाव आए हैं, क्या चेंजिंग हुई है। इसके दूसरे स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें अखबार के कुछ कटिंग्स का जो टाइप है वो मैंने किया, क्योंकि कटिंग्स यहाँ लगाता हूँ ना तो वो ब्लर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्लियरिटी नहीं दिखता। तो मैंने उसको अपने लैपटॉप पर टाइप किया और आप लोगों के लिए लाया है। अखबार का एक कटिंग है कि अखबार में क्या क्या बातें लिखी थी और कौन कौन से चेंजिंग होंगी, कौन कौन से नहीं होंगी, क्या क्या बदलाव हुई है, ये आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अखबार में लिखा मिला कि जो बड़े बड़े मंसूबे हैं ना, यानी ठेकेदार हैं, वो पुरानी कॉपियों को इकट्ठा करते हैं, वो लिख करके फिर उसके बाद नई कॉपियों के मध्य पेज में जमा करके ऑफिस में पहुंचा देते हैं, जिससे उनको ढेर सारे पैसों की कमाई होती है। तो सबसे पहले ये बैन करने के लिए सरकार ने एक नया नियम लाया कि अब हर साल कॉपी को वो क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, कॉपी का कलर चेंज कर देते हैं, कॉपी के अंदर कुछ कोड्स चेंज कर देते हैं। वही बातें आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। देखो सीधा सीधा लिख रखा है कि यूपी बोर्ड की पर हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में बाहर से पुस्तिका लिखवाकर जमा कराने वाले नकल माफिया के मंसूबे का मतलब क्या होता है बच्चों? ठेकेदार। बहुत सारे ऐसे स्कूल के मालिक हैं जो वो मतलब बच्चों का ठेका ले लेते हैं कि चलो तुम मुझे 50,000 दे दो, 20,000 दे दो, 15,000 दे दो, मैं तुम्हारी कॉपियाँ लिखवा दूंगा, तुम पास हो जाओगे। तो उनके लिए ये बैड न्यूज़ है, ठीक है। उनके पास भी ये वीडियो शेयर कर देना ताकि वो भी थोड़े होश आवाज में आ जाए। पिछले वर्षों की तरह वर्ष 2025 की परीक्षा में भी उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्यों नहीं होगी। नकल करने के दुष्प्रवृत्ति की पर नियंत्रण के लिए बोर्ड ने, कौन बोर्ड? यूपी बोर्ड ने पुस्तिका की डिज़ाइन को लेकर के बड़ा बदलाव किया है। जी बिल्कुल। अच्छा, क्या बदलाव किया है यहाँ ध्यान से देखो। यह उत्तर पुस्तिका के कवर पेज पर वर्गाकार गोले। अब ये वर्गाकार गोले क्या है? पहले आपको जब लिखना होता था तो आप ऐसे लिखा जाता था, ऐसे लिखा रहता था और आप इसमें क्या करते थे, रोल नंबर भर देते थे, संकेतांक भर देते थे, विद्यालय कोड भर देते थे, इस तरीके से सारी चीज़ें भरते थे। लेकिन अब की बार जो कॉपी में बदलाव हुई है वो सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? अच्छा, उसमें मिस्टेक भी हो जाता था, बहुत सारे बच्चियाँ गलती कर देते थे और फिर उस पर व्हाइटनर चलाना पड़ता था, जिसकी वजह से कॉपी दिखने में ही बहुत ज़्यादा शुरुआत में भद्दी लग जाती थी और एग्जामिनर मतलब ना खुश होकर के 1-2 नंबर काट लेता था उसकी वजह से। तो अब की बार आपको वर्गाकार गोले, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक चित्र में बना दिया है, वर्गाकार गोले का मतलब ऐसे आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको अपना कैपिटल लेटर में सब कुछ भरना रहेगा, ठीक है। तो ये हुई ना आसान बात, अब आपसे गलती भी नहीं होगी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते थे। तो ये लिखा हुआ आपको मिलेगा और उसके पूर्व देखो, यहाँ मैंने जब कहा था उसके पूर्व उत्तर पुस्तिका में जो अनुक्रमांक होता था वो सादे पेज पर लिखा जाता था। सादे पेज का मतलब जो ऐसे होता है, इस तरीके से लिखा जाता था, ठीक है। और इसके बाद इस बार बारकोड तथा मोनोग्राम। ये बारकोड और मोनोग्राम क्या होता है? बारकोड संकेतांक की तरह, यानी एक चिन्ह होता है, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारा बना होता है। आप कभी कभी ऐसे ऐसे देखे होंगे, इस तरीके से बहुत सारे ये कोड होते हैं, इसको कहा जाता है बारकोड। ये आपने कभी पार्ले बिस्किट, बहुत सारी खाने वाली चीज़ हैं, ठीक है, उसमें देखोगे तो बारकोड के रूप में लिखा होता है, ठीक। वो हो गया। कभी कभी बारकोड इस तरीके से भी आता है, अभी वर्तमान में तो यही सब चल रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, इसमें ऐसे करके डिजाइन सब बना रहता है। तो ये और मोनोग्राम के साथ कॉपी का कलर भी बदला गया है, ठीक है, कलर भी चेंज कर दिया गया पिछले साल की अपेक्षा में। तो ये मोनोग्राम क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। मोनोग्राम का मतलब क्या होता है? जिसमें कॉपियों के जो छेद होते हैं उसको कहा जाता है। आगे समझाते हैं आपको नेक्स्ट में क्या है। देखो आगे क्या बताया गया, सबसे मोटी मोटी बात है, इसको अच्छे से ध्यान से सुनना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही बात है। क्या है? इस बार बोर्ड की परीक्षा में जो हमारे हाई स्कूल के बच्चे हैं वो लगभग 27,51,000 के करीब है, ठीक है, मतलब इससे और भी 200-300 ज़्यादा है, तो मैंने लगभग लिख दिया आपके। तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा में इस साल कितने लोग बैठेंगे? 26,98,400 बच्चे लगभग 2025 की बोर्ड परीक्षा में परीक्षा देने वाले हैं, ठीक है। साथ साथ में ध्यान से सुनो, हमारे बोर्ड परीक्षा के जो मुखिया हैं, जो मतलब इलाहाबाद में, प्रयागराज में हमारा जो संस्थान है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि मुख्यालय है, वहाँ के जो प्रमुख हैं, मुखिया हैं, उनका नाम है भगवती सिंह।
उन्होंने जहां परीक्षा केंद्र निर्धारण कड़े मानकों पर परीक्षण कराने के साथ कर रहे हैं, वहीं परीक्षा के दौरान व्यवस्थाएं भी बहुत कड़ी रखी गई हैं। कड़ी रखने का मतलब क्या है, बहुत एग्जामिनर लगातार आपका चक्कर काटते रहेंगे। एग्जामिनर मतलब जो हमारे बैचेज होते हैं वो आपके लगातार चक्कर काटते रहेंगे। साथ में सीसीटीवी फुटेज का एकदम क्लियरिटी सब कुछ दिखाई पड़ेगा और बेहतरीन तरीके से पेपर होगा। कहने मतलब बहुत ही टाइट परीक्षा होने वाला है इस बार भी। ठीक है, साथ में आगे क्या बात लिखा गया ये समझते हैं। आगे बताया गया है कि इस बार हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तर पुस्तिका के कवर पर, ध्यान से सुनना ये मोटी बात है, उत्तर पुस्तिका के कवर का जो रंग है ना वो गाढ़ा रानी रंग यानी मैजेंटा पिंक है। मैजेंटा पिंक समझते हो, औरतें ऐसे लगाती है ना, क्या बोलते हैं इसको, लाली, तो मैजेंटा पिंक के कलर में होता है ज़्यादातर। ये जो कहने का मतलब ये कलर देख लो, ये जो कलर है ना ये मैजेंटा पिंक है। तो कॉपी का जो कलर है वो इस तरीके से होने वाला है। ठीक है, मैजेंटा पिंक यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। इस तरीके का आपका हाई स्कूल का ऊपर का पेज, ध्यान से सुनना, ऊपर मतलब जिस पे आपको सब कुछ भरना होता है वो आपको मैजेंटा पिंक में देखने को मिलेगा। वहीं उसके लिए जो बी कॉपी मिलेगा आपको, उसका रंग गाढ़ा लाल, कैसा, गाढ़ा लाल होगा। ठीक है, उसका रंग कैसा होगा, गाढ़ा लाल। यानी बी कॉपी लोगे, सी कॉपी लोगे तो उसका जो रंग होगा वो कैसा होगा, गाढ़ा होगा। ध्यान से सुनना। इसके पहले क्या होता था, वर्ष 2000 की परीक्षा में मुख्य उत्तर पुस्तिका का जो रंग था वो थोड़ा सा भूरा डार्क था, यानी डार्क ब्राउन था, जबकि उत्तर पुस्तिका बी के लिए इसका रंग बैगनी था। अभी 2024 में जितने बच्चों ने हाई स्कूल की परीक्षा दी उनके लिए। तो ये तो बात होगी हाई स्कूल की। नेक्स्ट इंटरमीडिएट के लिए क्या बात कही गई है, ध्यान से सुनना। इसी तरह इंटरमीडिएट 2025 की परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिका का जो कवर पेज है वो ब्राउन होगा, ब्राउन डार्क होगा, मतलब बहुत ज़्यादा भूरा होगा, जैसे कक्षा 10 का था, अपोजिट कर दिया। अब जबकि बी कॉपी का उत्तर पुस्तिका का जो रंग होगा वो वायलेट डार्क होगा। कैसा होगा, वायलेट डार्क होगा। इस बात को आपको कंठस्थ करना है। ठीक है, तो ये बड़े बदलाव हुए हैं आपके कॉपियों के कलर में। साथ में उसके जो क्या नाम है, मोनोग्राम है वो, और उसके जो रोल नंबर भरने वाले पेजेस होते हैं वो में वैसे चेंजिंग हुए हैं। साथ में और क्या चेंज हुआ है, इसी तरीके के इंटरमीडिएट एवं हाई स्कूल की बी कॉपी का कवर पेज पर जो बाई और IB 25 परिच्छेदित किया गया। परिच्छेदित का मतलब क्या होता है, जब आप कॉपी लोगे तो उसके पीछे छेद, मतलब बीच में 1 मिनट एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कि मेरे पास सपोज करो ये बुक है, ठीक है, ये बुक है और आपका ये बुक नहीं है, ऐसे सपोज करो ये बुक नहीं है बल्कि ये है आपका एक कॉपी जो आपका बोर्ड का कॉपी है। जब इसे आप खोलोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, परिच्छेदित किया हुआ। ठीक है, और वो क्या रहेगा, IB 25। तो आपको दिखता नहीं है, बस ऐसा लगेगा कि इसमें छेद किया गया, पर वो छेद क्लियरिटी नहीं दिखता। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है IB, मतलब उसका जो कोड होता है वो IB 25 है और उसको परिच्छेदित किया गया, मतलब छेद किया गया है। ठीक है, मुझे आशा है कि सभी बच्चों को ये बातें जो मैंने आपको बताई समझ में आई होगी। आगे देखो और कुछ भी बात बताई जा रही है। हाई स्कूल की मुख्य उत्तर पुस्तिका का जो कवर पेज है वह कितने पेजेस का होगा, 16 पेज का। तो ध्यान से सुनना, हाई स्कूल वाले बच्चे कितने पेज का रहेगा, 16 पेज का। जबकि इसी के अपोजिट जो इंटरमीडिएट की मुख्य परीक्षा का उत्तर पुस्तिका होगा वह लगभग 32 पेज का होगा। कितने पेज का होगा सर, 32 पेज का। तो ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कितना पेज, 32। ठीक, तो इंटरमीडिएट वाले 32 पेज यानी कितने हो जाएंगे, 16 पन्ना। ध्यान से सुनना, 16 पन्ने का हो जाएगा। और जबकि जो हमारे हाई स्कूल के हैं वो लगभग कितने हो जाएंगे, 8 पन्ने के। तो 8 पन्ने में आपको क्या करना है, पूरे कॉपी को अच्छे तरीके से भरना है। और यहाँ 16 पन्ने में, तो एक पन्ने में 2 पेजेस होते हैं, इसीलिए यहाँ पे 32 पेज है। साथ में जो हमारा दोनों परीक्षा का जो बी कॉपी होगा वो 12 पेज का होगा। यानी चाहे आप हाई स्कूल का पेपर दो चाहे इंटरमीडिएट का पेपर दो, दोनों में जो आपको बी कॉपी मिलेगा वो 12 पेज का मिलेगा, मतलब 6 पन्ने का मिलेगा। ठीक है, कितने पन्ने का, 6 पन्ने का। तो इतनी सी बात थी आपकी बोर्ड परीक्षा में कॉपियों के बदलाव को लेकर के। ठीक है, और मुझे आशा है कि जितनी बातें मैंने आपको बताई समझ में आई। कुछ बातें अगर आपको लग रही है कि मतलब और भी जानकारी लेना है तो आप कमेंट में हमें बताना। ठीक है, मैं उसका भी एक अलग सा स्पेशल वीडियो बना दूंगा। हालांकि न्यूज़ का वीडियो हम नहीं बनाते, पर ये एक बड़ा अपडेट था जिसकी वजह से मुझे आपको बताना पड़ा, ताकि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे अच्छा नंबर ला सके बिना कुछ गलती किए हुए। ठीक है, बाकी परीक्षा के पहले
वो कॉपी जो आपके बोर्ड परीक्षा में होगी उसी का डुप्लीकेट मैं लैपटॉप पे बना लूँगा, डुप्लीकेट उसी टाइप का आपको दिखाऊंगा कैसा कैसा आएगा, क्योंकि वो कॉपी मुझे थोड़ी ना मिलेगा, ठीक है। तो उसी का डुप्लीकेट आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से क्या क्या भरना होता है, क्या क्या भरना आप सबको। और इंटरमीडिएट वाले को सबको पता होता है, हाई स्कूल वाले बच्चे थोड़ा डरते हैं, पर अगर आप सीखने की दुनिया में आए हो तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और ये दोस्तों के पास अपने वीडियो शेयर कर दो और भी अपने अन्य ग्रुप्स में शेयर कर दो। तो इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ मैं हमेशा आपके चैनल पर मिलता रहूँगा। और कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा वीडियो। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। और तैयारी एकदम जी जान लगा करके, ठीक है। जय हिंद।